आरजेडी गुंडों की पार्टी है। लालू जी की पॉलिटिक्स ही रही थी अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का, पिछड़े को अगड़े से लड़ाने का। संहार लालू प्रसाद जी के शासनकाल में होता था, और नरसंहार किसका होता था और किस आधार पर होता था? बुरा बाल साफ करो, और न जाने कैसे इस तरह से आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग होता था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के वोट बैंक को गड़बड़ाने की कोशिश या विधानसभा चुनाव से पहले डगमग करने की कोशिश। यादव अलग अलग लगातार समीकरण बनाते रहते हैं। कभी MY समीकरण रहता है, कभी बाप समीकरण हो जाता है, अब MY के समीकरण हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले लोग पिछड़ों के बीच में झगड़ा करवाने का काम करते हैं। अब इसको लेकर बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी वालों पर, कहा कि ये लोग पिछड़ों के बीच में झगड़ा करवाने का काम करते हैं। देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में आरजेडी के बारे में इस प्रदेश के अंदर सभी लोग जानते हैं कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है। जब जब वो शासन में आती है तो उनके जो समर्थित अपराधी होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। और लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में लालू जी की पॉलिटिक्स ही रही थी अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का, पिछड़े को अगड़े से लड़ाने का। और उसी राजनीति के आधार पर उन्होंने अपने आज बेटों को और बेटी को खड़ा किया है। तो इसलिए उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना बेबुनियाद, बेसलेस है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास की नीति के तहत देश में काम करती है। पिछले 10 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और ऐतिहासिक काम किया है। सबसे ज़्यादा अगर आज अति पिछड़े और पिछड़े लोग कैबिनेट मंत्री में हैं आज़ाद भारत में, तो वो पहली बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हैं। और जिस प्रकार से हमने देश के अंदर दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद से आज़ाद भारत में पहली बार कोई आदिवासी महिला बनती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ आगे बढ़ती है कि हमें आदिवासी को मुख्यधारा में जोड़ना है। प्रधानमंत्री के जितने भी नीतिगत कार्य रहे हैं वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लिए रहे हैं और उनको मुख्यधारा में लाने का रहा है। तो इसलिए जो लोग खुद जिनकी राजनीति समाज को बांटने की रही हो, जिनकी राजनीति समाज को वर्ग खंडित करने की रही हो, और जिन्होंने लगातार अपने शासन काल में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो जिस प्रकार से नरसंहार लालू प्रसाद जी के शासनकाल में होता था। और नरसंहार किसका होता था और किस आधार पर होता था? जातियों के वर्गीकरण करके अगड़े को पिछड़े से लड़वाने का और पिछड़ों को अगड़े से लड़वाने का। और क्या क्या लालू जी ने उदाहरण दिए थे, किस प्रकार के उनके कमेंट होते थे, बुरा बाल साफ करो, और न जाने कैसे इस तरह से आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग होता था। तो मुझे लगता है जिनका पूरा का पूरा कार्यकाल, पूरा राजनीतिक इतिहास ही समाज को बांटने का रहा हो, समाज के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने का रहा हो, और आज भी उसी आधार पर उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन दानिश जी, एक और विधानसभा चुनाव है और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति का एक अलग ही महत्व है। अगर ये बात बिहार की जनता के कानों तक पहुंची कि बीजेपी पिछड़ों के साथ झगड़ाने का काम करती है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के वोट बैंक को गड़बड़ाने की कोशिश या विधानसभा चुनाव से पहले डगमग करने की कोशिश? देखिए, तेजस्वी यादव की जो वोट बैंक है एक सीमित वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी जो है सभी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलता है। तो हमारे यहाँ कोई भी जातीय आधार पर या समाज को बांट करके किसी प्रकार का जो है राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम सभी अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, हम सभी समाजों के बीच में जा रहे हैं, सभी लोगों को अपने विचार बता रहे हैं और अपने जो कार्य किए उसको बता रहे हैं और अपने पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे वोट बैंक पे किसी प्रकार का कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के आधार पर जो है वोट मांगने जाते हैं। चुनाव जब आएगा तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी को कि अगर आप में इतनी शक्ति है, क्षमता है, तो आप अपने पिताजी और माताजी का जो कार्यकाल रहा है उसके रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जो है आप जनता के बीच में जाइए, तब मैं समझूंगा कि आपका क्या अचीवमेंट रहा, आप जनता को बताइए। लेकिन आप जोड़ने की, तोड़ने की बात करेंगे,
तो मुझे लगता है कि जनता बिहार की बखूबी इन सब चीज़ों को जानती है। एक और जहां आरजेडी की स्टार्टिंग से ही जो वोट बैंक रही है वो एमवाई समीकरण रही है, लेकिन अब आरजेडी ने बीते दिन तेजस्वी यादव ने भरी मंच से ऐलान किया कि अब वो वाईके हो गया है, यानी कि यादव और कुशवाहा जो कि कहीं ना कहीं वोट बैंक है उसमें सिंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव अलग अलग लगातार समीकरण बनाते रहते हैं। कभी एमवाई समीकरण रहता है, कभी बाप समीकरण हो जाता है, अब एमवाई के समीकरण हो जाता है। और कल का बयान मैंने देखा कि कुशवाहा और यादव अब लड़ाई नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले आप लड़ते थे, पहले आप जो है झगड़ते थे, पहले आपके बीच में जो है संघर्ष होता था और आप दबाने की कोशिश करते थे। आज जहां भी अपराध हो रहा है बिहार के अंदर, वो उन्हीं लोगों के द्वारा अपराध हो रहा है जो आरजेडी के समर्थित संगठित जो है गुंडे के द्वारा अपराध हो रहा है। उसमें तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए जो है आज तेजस्वी यादव अलग अलग समीकरण बनाते रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो राजनीतिक आधार रही है वो गुंडों की पार्टी की रही है, वो जंगल राज की पार्टी की रही है, जहां डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जनता दोबारा ऐसे पार्टी को सत्ता में लाना नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए दानिश इकबाल जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर कि ये पिछड़ों को लड़ाने की कोशिश करती है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बनी रही हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।